चौधरी साहब का और जितना अपना बटन ये करने का मैं थोड़ा एक बार बड़ा आभारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक नारा नाम है जो शौक आवाजों ने आपको उठाई है। जम्मू की मजबूरी है, कौन संग जरूरी है, जम्मू की मजबूरी है, कौन संग जरूरी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। खड़गे साहब जिंदाबाद। मेरे सारे साथी हमारी कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय और जाबाज उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वानी साहब, एआईसीसी के प्रभारी मनोज यादव जी, मनोज लाल जी, हमारे पंकज डोगरा साहब, भगत जी, श्रीमती लाल सिंह जी जिनका भाषण आपने सुना। इस सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आज आपके बीच में लोकसभा के पहले चरण में फर्स्ट फेज का जो चुनाव है 19 तारीख को, उसमें लाल सिंह जी के समर्थन में आपसे वोट मांगने, आशीर्वाद मांगने, समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हो। ये कठुआ के यहाँ के लोगों का प्यार है। अभी मंच पे मुझे बोल रहे थे, मेरा आने का कार्यक्रम था आज का। कल प्रियंका गांधी जी राजस्थान में थी, दौसा में, वहां से मैं जयपुर गया, जयपुर से दिल्ली आया, दिल्ली से जम्मू गया, जम्मू से आपके बीच में आया और बहुत दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा, लेकिन आपसे आकर मिलने का मेरा मन था और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि मुझे मौका मिला कि आपके बीच में यहाँ पर आया हूं। और मैंने पूछा भाभी से, मैंने कहा लाल सिंह जी कहाँ हैं? कहती है सचिन जी उनको चलने का बहुत शौक है, वो पैदल चलते हुए आ रहे हैं। तो जब लाल सिंह जी यहाँ पर आए तो मैंने कहा भाभी आप तो झूठ बोल रही थी, आपने कहा वो पैदल चल रहे हैं, वो तो कंधों में बैठ के आ रहे हैं यहाँ पर। तो लाल सिंह जी का एक अलग अंदाज है। लोकसभा में जब यहाँ से सांसद थे, मैं भी उस समय सांसद था, हम लोगों ने समय बहुत बताया लोकसभा के अंदर, और लाल सिंह जी का स्टाइल कुछ अलग ही है। मानते हो आप लोग? इतना अलग है कि पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे स्पीकर थे, जब वो लाल सिंह जी का नाम बुलाते तो बहुत डरते थे। लाल सिंह ने बोलना शुरू किया तो कहां जाके खत्म करेगा पता नहीं किसी को। और ये खासियत लाल सिंह जी की इसलिए थी साथियों, उनकी आवाज में जो बुलंदी है, जिस ताकत से वो अपनी बात को रखते हैं दिल्ली में, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप सबका प्यार और आशीर्वाद उनके साथ है, आप उनकी ताकत हो। और ये आज का जो चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव, ये बीडीसी का ब्लॉक जिले का चुनाव नहीं है, ये पूरे मुल्क का चुनाव है। पूरी दुनिया देख रही है
कठुआ के लोग, उधमपुर के लोग, चनाब के लोग, डोडा के लोग, आप सब लोग किसका बटन दबाते हो? ये मुल्क की तकदीर तय करने का चुनाव है। अगले 5 साल तक इस रियासत का, इस देश का क्या हाल होगा, क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी, इसका निर्णय आपको करना है। आपकी एक एक वोट कीमती है और मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, अपने वोट को जाया नहीं करना। आपकी वोट से लाल सिंह जी जीतकर जाएंगे दिल्ली में, फिर डंका बोलेगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बदलाव की लहर, साथियों, बदलाव की लहर पूरे देश में है। मैं आंध्र प्रदेश गया, केरल गया, महाराष्ट्र गया, पंजाब गया, हरियाणा गया, राजस्थान में घूम कर आया हूं, छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मीडिया में जो प्रचार हो रहा है, अखबार में, टेलीविजन में, व्हाट्सएप पे, वो असलियत नहीं बयां कर रहे हैं। असलियत यह है कि 10 साल की इस भाजपा सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं। जनता बोल रही है 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। आपने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वादा किया था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आपने 10 साल में पूरी बहुमत वाली सरकार चलाई और अंत में जो हाल देश के बना दिए वो छिपे नहीं हुए। आज महिला है, गरीब इंसान है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, छोटी दुकानदार वाला, वो सब पूछ रहे हैं ये सरकार काम किसके लिए कर रही है? हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हमारे हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेल, पोर्ट सारे निजी हाथों में देते जा रहे हैं। मुझे खुशी है साथियों कि हमारी पार्टी ने गारंटी दी है। ये हमारी पार्टी की 5 गारंटी है। हमने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अपना वचन दिया है और मैं आपको वादा कर जाता हूं, देश में जो गरीब परिवार है, उस परिवार की जो महिला है, उसके खाते में साल का 1 लाख रुपया हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे। और मैं भाजपा के साथियों को बोलना चाहता हूं, आपने जो रियासत का हाल किया है, आपने राज्य को यूटी बनाया है और मैं 2 दिन पहले देखा प्रधानमंत्री ने बोला हम राज्य का दर्जा वापस देंगे। आप कोई एहसान नहीं कर रहे, ये अधिकार है, संविधान देश का है और आप औरों के किए हुए पर अपनी पीठ थपथपाते हो। साथियों, मैं मन से बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, सितंबर से पहले होंगे और ये सरकार नहीं करा रही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आपको कराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड इलीगल है। कोर्ट के आदेश से यह काम होता है और आप फोटो खिंचवाते हो। लाल सिंह चौधरी तो जीतेगा जीतेगा। मैं तो चाहता हूं कि हम जम्मू भी जीते, हम तीनों सीट वैली की भी जीते और पूरे उत्तर भारत में। और बीजेपी के तमाम नेता आज यहां पे आकर चुनाव की वोट मांग रहे हैं। 10 साल से सरकार आपके पास थी और हम चाहते हैं साथियों एक नई आवाज बुलंदी से पैदा करें। हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इतना ही भाषण है बीजेपी के नेताओं। बीजेपी के नेताओं का स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, निवेश, बेरोजगारी, महंगाई, महिला, नौजवान, किसान, खाद, बीज, बिजली, पानी, कोई मतलब नहीं। हमारे मकान रसूल जी और हमारे मनोहर लाल शर्मा ने, मेरे छोटे भाई और आपकी एमएलए श्रीमती कांता गुप्ता जी और स्टेज पे बैठे सारे मेरे साथियों और जिन्हें तुस आ रहे हो सारे मेरे भैन भराओ बजुर्गों, भी तुसें कभी भी मैं कितनी मुसीबत च और इस मुसीबत च जेड़ा बंदा खड़ा होंदा कन्ने उदा कोई मुकाबला नहीं है। मैं थोड़ा एहसान बंदा कर हमेशा हमेशा मेरे हर हाल से तुस मेरे कने खड़े रहो। सरकार दुनिया मेरे खिलाफ कितने लोग हुए, लेकिन तुस मेरे कने पहाड़ा लिखा खड़ोते हो। मैं थोड़ा बहुत दिल की गहराई को शुक्रिया करना।
बहुत बहुत शुक्रिया करना। बड़ा जलील किया लोग सिंह 10 साल तुसें जलील किया। इस लोकसभा ने सिटिंग MP का कोई बंदा एक दरखास्त दसी दिया जिदे पर इन्हें साइन किए दा एक है कोई साइन किया इस बंदे ने? कोई एक बंदे की मिलिया? कोई टकरा गया? और कोई भी गल थोड़ी मुझे शेयर की थी ते इन्हें छड़ा टेबल बजाया 370 तोड़ी करना है। जमीना खोई लो। मैं आपको बताना चाहता हूं जो मसाकी में गुजर गरीबों का बहुत नुकसान हुआ जान के हुआ। और कोई इनका कोई जमीन 1 इंच नहीं बची इनकी। जो जमीन सरकार ने छीन ली इनसे, एक कंगाल कर दी है। एक बकरवाल कौम है वो भी इसी में से है। आज तक हम 14 में थे। बकरवाल कोई खड़ा कर रहा है। बकरवाल थोड़ी ऊन में बिकी इनकी ऊन 10 साल ऊन बिके हुए जो भेड़ों की काटते थे, जिससे इनको अपनी भेड़ को नमक देते थे और साथ में वैक्सीनेशन लगाते थे। आज बुरी हालत इनकी आई एम सॉरी फॉर दैट। ये हाल किया इन्होंने। किसानों की जमीनें छीनी, इनकी जमीनें छीनी। अब रुक क्या खड़ा मैं सुना ना तू क्या रहा मैं नहीं सुना रहा ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है मैं सुन रहा। और यहाँ सरदार सुने 2-3 कौमों को कैसे लेता रहा। सरकारी जमीन स्टेट लैंड स्टेट बनाई किसने? Who's the maker of state? किसने बनाई थी स्टेट? स्टेट इन्हीं लोगों ने बनाई, इनके बुजुर्गों ने स्टेट बनाई थी। और जब स्टेट में अंग्रेजों ने बनाई अपनी जमीन इनसे छीनी जाएगी। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे कि ये टारगेट कर गया सारे लोग। असली इसका अफसोस है 254 सी जेड़े POK से लोग वहां से आए थे उनको जमीनें अलॉट हुई थी। यहाँ हाई कानून बन गया कि वो जमीन ना बेच सकते हैं ना उस पर कर्जा ले सकते हैं और कई बिक गई है। दिस इज द पोजीशन में कहना चाहता हूं ये हालत है। और दूसरे नंबर हमारे स्टूडेंट की हाल देखो। 12th पास किया पहली बार ऐसा हुआ 12वीं वाले का 13वीं में दाखिल होने का होना तो उसको इंटरेस्ट करना है नॉट प्रोफेशनल एजुकेशन। दिस इज रूटीन एजुकेशन। हमने मैं ही MP था 18 डॉलर आया था इनके लिए। कौन सी कमी थी? इन्होंने आज बच्चों को दर करके छोड़ा है, दर कर छोड़ा है। बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में 2nd नंबर में हिंदुस्तान में पहुंच गई है। मैं कहता हूं लानत है लोगों में ऐसी सरकार चलाएंगे। और ये बंदा लोकसभा में बोलेगा नहीं टेबल बजाएगा। टेबल इसका टेबल बजाना टेबल बजाओगे ना इसका बजाके ना टेबल बजा खूब टेबल बजाना याद करे पुत्र ये टेबल किया बजा। इसलिए मैं तुझे सारे कहना चाहता बिजली कहां पहुंच गई? पानी हमारा और बिजली कोई गरीब आदमी नहीं बचा जिसका 100 रुपया था 500 हुआ, 500 वाले का 1000 वाले का 2000 हुआ। बिजली हमारी और कर्जा हम पे डाल दिया, किराया हम पे डाल दिया, फालतू डाल दिया। इसलिए जितनी कंपनी काम कर रही है जितने भी थे कोई आदमी सारा नहीं लाया है। बड़ी लेंदे भी दिखना किए चलती है, देखने किए चलती है और किनिया